नमस्कार, आप कैरियर भी ला चुके हैं और मैं अभिनय शर्मा आपको मैथ्स पढ़ा। पिछले 12 सालों में मैंने मैथ्स में इतना कुछ सिखाया है बच्चों को और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। मेरे पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका है। मैं बच्चे को सिखाता हूं कि कैसे पेपर को कम से कम वक्त में करना है। मैं जो ये बैच लेकर आ रहा हूं, जिस बैच का नाम टॉपर्स बैच है, ये उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं हमेशा कि हमने पूरी गणित पढ़ ली बट हमारे मॉक में नंबर नहीं आ पाते। मालूम है क्यों नंबर नहीं आ पाते? लोगों को लगता है कि मैथ्स तो बड़ी सरल आती है, क्वेश्चन भी कम आते हैं। बट सरल तो आती है, 2-4 क्वेश्चन ही मुश्किल आते हैं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन आते हैं 80%, क्या आप उन्हें सही वक्त में कर पाते हैं? क्या आप उन्हें कम से कम वक्त में कर पाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और अगर आप गणित को कम से कम वक्त में नहीं कर पाएंगे तो आप रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के लिए पर्याप्त वक्त बचा ही नहीं पाएंगे। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि हमने गणित को अब इतना हल्के में ले लिया है। हमें लगता है यार गणित प्री में क्वालिफाई है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। क्वालिफाई करने के लिए, हाई कट ऑफ तक पहुंचने के लिए भी गणित का 100% सही होना जरूरी है, वो भी कम से कम वक्त। मैं जब आपको पढ़ाता हूं, आप देखेंगे और बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे पूछेंगे तो मैं क्लास के अंदर ये बताता हूं कि सवाल मुश्किल था, इसका सॉल्यूशन मुश्किल था, ये पेपर में आया था, लेकिन एग्जामिनर की सोच ये थी कि इस सवाल को आपको ऑप्शन से। हम सोचते हैं कि हम पहले गणित का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके की अप्रोच डेवलप करेंगे कि कौन से सवाल को ऑप्शन से करना है, कौन से सवाल को डिविजिबिलिटी रूल से करना है, किस सवाल में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको लगता है नहीं मैं तो सब जगह डिजिटल सम लगा दूंगा, ये सोच भी गलत है। डिजिटल सम लगाने के लिए भी आपको 4 ऑप्शन का डिजिटल सम लगाने में जो वक्त लगेगा, अगर सवाल की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो आप उससे 1/10 वक्त में कर सकते हो। यानी अब लड़ाई वक्त बचाने की है कि कैसे कम से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ठीक कर पाएं, बल्कि 100% सवाल ठीक कर पाएं। तो ये टॉपर्स बैच मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनको गणित की हल्की समझ। लेकिन इसकी खासियत एक और है कि हमने इसमें 180 वीडियोज, 1 घंटे की नहीं है, कम की भी है, यानी रिकॉर्डेड कोर्स फाउंडेशन अवेलेबल करा दिया है कि अगर कोई बच्चा हमसे गणित सीखना चाहता है इस बैच में, तो वो चाहे तो उस चैप्टर की वीडियोज पहले देख कर आ सकता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको गणित का एक लेवल आता है, उसको पता है कि गणित क्या है, तो वो डायरेक्ट हमारे इस टॉपर्स बैच में जुड़ सकता है, जिसमें हम मात्र 120 से 130 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। हम आपको सिखाएंगे गणित के नए नए पैरामीटर। आपको भी लगेगा ओ ये सवाल ऐसे करना था, आप चौंक जाएंगे तरीके देखकर। इतने नए और बेहतरीन तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको गणित इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये लगेगा यार मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये हर एक उस बच्चे के लिए है जो लगातार पिछले कई सालों से 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा गलती हो कहां रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि सब कुछ तो पढ़ा है लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो हम इस टॉपर्स बैच में पढ़ेंगे। तो ये टॉपर्स बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के अंदर हम डेली 1.5 घंटे की क्लास करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज्योमेट्री हम 80 घंटे तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम 25 से 26 क्लासेस में ज्योमेट्री खत्म करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ छोड़ेंगे, बट हाँ हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो पेपर में आया हुआ हो कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ अगर उसकी भुजा 5 12 13 है, हम वो सवाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेसिक सी बातें हैं। ये बेसिक चीजें तो आप कर ही लेते हैं, पेपर में आते भी हैं ऐसे सवाल। और अगर हमें ऐसा कोई सवाल लगेगा कि ये सवाल ऑप्शन से हो सकता था, एरिया का है, तो हम वो सवाल जरूर उठाएंगे ताकि आपको वो सब टेक्निक सिखा पाएं। ऑप्शन से करने वाली, मल्टीपल चेक करने वाली, लास्ट 2 डिजिट चेक करने वाली, ऐसी बहुत सारी यूनिक बातें हैं। जैसे आप पढ़ते हैं लगातार कि 1 से लेकर के 24 तक के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। तो हम उसके कॉन्सेप्ट के अंदर की गहराई भी जानेंगे ताकि हम उसे बाकी के चैप्टर्स में भी अप्लाई कर पाएं। हम हर एक चीज का प्रूफ जरूर जानते हुए चलेंगे ताकि आपके दिमाग की कड़ियां खुलें और आप उन सब चीजों को अलग अलग चैप्टर्स में भी इस्तेमाल कर पाएं। आप जानते हैं कि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। 2012, 14, 15, 16 मैंने लगातार खुद भी सिलेक्शन लिया है और मेरे मैथ्स में भी 197.5 मार्क्स थे। मैं प्री में भी बहुत अच्छा स्कोर करता था और मैंने अलग अलग पोस्ट लिए हर बार। AA जो आप समझते हैं कि सबसे टॉप पोस्ट होती है, वो भी 2016 में मैंने ली। प्री में 175 नंबर स्कोर किया। तो मुझे ये पता है कि एग्जाम के अंदर के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, एग्जाम के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सब मुझे पता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मेरा जो सिलेक्शन लेने के पीछे रणनीति होती थी, जो सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी चीजें होती थी, क्या कैसे करना है, वो सब भी मैं क्लास के अंदर सिखाता हूं बच्चे को ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिस बैच नहीं है, बट हाँ ये है कि हम टाइप वाइज प्रैक्टिस करेंगे। यानी हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर में जितने बेहतरीन सवाल हो सकते हैं, हमारा फोकस रहेगा अच्छे सवाल करने पे। हमारा फोकस ये नहीं रहेगा कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक पे बहुत आसान सा सवाल 2024 सीजीएल में आया है तो मैं वो नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आसान सवाल है, वो तो आप कर ही लेंगे। अगर उस पर आगे आने वाले वक्त में कब मुश्किल सवाल आ सकता है, कैसा सवाल आ सकता है, जब हम एक बार मुश्किल तैयारी कर लेते हैं, और बहुत मुश्किल नहीं कि कैट लेवल की तैयारी करनी है, नहीं। आपने देखा होगा 2017 में अचानक से पेपर मुश्किल आ गया, तो पेपर कब मुश्किल आ जाएगा, कब पेपर के अंदर कुछ मुश्किल सवाल आ जाएंगे पता नहीं है। जैसा कि इस बार CHSL में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया गया। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा एक सवाल सिर्फ एक साल मेरा सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगा कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ के चला गया, पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी में लास्ट ईयर आपने देखा होगा ऑड, इवन, अगेंस्ट, ये सब चीजें पूछ ली गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ ली जा रही है।
तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जितना भी, अगर मान के चलिए एसएससी अभी यहाँ है तो हम यहाँ तक का पढ़ के चलेंगे ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन होगा, उनके तरीके सॉलिड होंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बच्चे को आसान राह सिखाता हूं। आप भी जानते हैं कि कहीं पहुंचना हो और रास्ते अगर कठिन हो, जाम हो, तो दिमाग इरिटेट हो जाता है, पहुंच के भी मजा नहीं आता। लेकिन रास्ते स्मूथ हो, यमुना एक्सप्रेस वे जैसा, तो आप 185 किलोमीटर नोएडा से आगरा भी चले जाएं तो दिमाग थकता नहीं है। तो आसान तरीकों की ये बड़ी खासियत है कि उससे आपका दिमाग नहीं थकता। अगर आप मैथ में ही सारा दिमाग थका लेंगे तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए सोच ही नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसे तरीके हों कि आप 25 सवाल प्री के और 30 सवाल मेंस के करें भी और आपका दिमाग भी ना थके। वो सब तरीके हम सीखेंगे। किसी भी टॉपिक के अंदर जितनी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकते हैं, और भी करने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, वो हम हर चैप्टर के अंदर सीखेंगे हर दिन क्लास में। तो ये बैच अभी 25 नवंबर से आ रहा है। उसके बाद फिर हर 2 महीने के बाद ये बैच आएगा, यानी कि फिर 1 महीना छोड़ के फिर अगले महीने आएगा। और कोशिश करेंगे कि 4 से 5 महीने में इसको खत्म करें। और इसमें जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हम 2025 में आने वाले एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। जो भी एग्जाम आप 2025 में देंगे, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें 100% स्कोर करेंगे मैथ्स के अंदर। और जब मैं मैथ्स को इतनी आसान बना दूंगा तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं मैथ्स आपको कम वक्त में करना सिखा दूंगा तो आपके पास बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी वक्त बचेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी। अगर मैं आपको ऐसी मैथ्स सिखा भी दूं कि आपको 1 घंटा सिर्फ मैथ्स सॉल्व करने में लग जाता है तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका सिलेक्शन तब होगा जब मैं आपको मैथ्स कम से कम वक्त में से बहुत सारी नई ऐसी चीजें जो आप देखेंगे और सरप्राइज होंगे। ओह, ऐसे भी सोचा जा सकता था, ये भी तरीका हो सकता है। तो बेसिकली ये बैच लाइव प्लस वीओडी है, यानी कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी इस बैच के अंदर मिल रही हैं। कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं तो 150 घंटे लगातार पढ़ के सिलेबस खत्म करूंगा, यानी कितने दिन में, लगभग 6 साढ़े 6 दिन में, तो वो आज बैठेगा करने, 6.5 दिन बाद उसका सिलेबस खत्म हो सकता है। तो वीडियोज भी हैं हर एक टॉपिक की, और हम डेली लाइव भी पढ़ेंगे। लाइव पढ़ने का अपना मजा है। हर दिन जो हम सीखते हैं नई तरीके, नई चीजें, वो सब आपको मिलेंगी लाइव बैच के अंदर। पीडीएफ, नोट्स, शीट्स, जितना भी सब कुछ आपको बैच के लिए जरूरत होगी, जो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन में जरूरी है, वो सब कुछ हम दें। तो मिलते हैं 25 नवंबर को इस टॉपर्स बैच में। मजा आने वाला है, आग लगा दें।